हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको शॉक्ड कर जाएंगे। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये जनरल रीडिंग भी है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। तो इसको सही तरीके से आप अपने जीवन में लीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल तक, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई संदेश हमारे व्यूअर्स को ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। और इसी प्रार्थना के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ कि कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको शॉक्ड कर जाएंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको शॉक्ड कर जाएंगे। ऐसे इवेंट्स जो आपको शॉक्ड कर जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मौका आएगा जहाँ पर आपकी मुलाकात किसी बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति से होगी। और वह कुछ ऐसी बात आपको बताएगा जिससे आपका जीवन बिल्कुल अलग तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। कुछ ऐसी विशेष भी जो आपने सोच रखी थी, अब वह भी आपके जीवन में पूरी होने वाली हैं। शायद इसका आपको ये एहसास होने वाला है। हो सकता है किसी ने बच्चे की बहुत कामना की हो, लंबे समय तक उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, या आपने बच्चे की जो एक बच्चे का टच होता है, बच्चे को हार्ट से महसूस करना होता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स वो महसूस करेंगे अपने बच्चे के लिए कि वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएँगे, वो बिल्कुल अलग उनको महसूस होगा। और कोई आपको बताएगा, इस समय में ये एहसास कराएगा कि आप बहुत अच्छे हैं। आपकी खूबियों के बारे में शायद वो आपको ये एहसास दिला सकता है कि आपके अंदर कौन-कौन सी खूबियाँ हैं और आप क्या-क्या कर सकते हैं और आप किस लिए उनको अच्छे लगते हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो अब आप में उनको नज़र आती है। तो ये चीज़ें जब वो आपको बताएँगे तो आपको जैसे बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि अब आपकी ड्रीम जो है वो फुलफ़िल हो रहे हैं। जैसा आप चाहते थे अपने लिए, जैसा आप सोचते थे, वह चीज़ें अब आपके जीवन में हो रही हैं कि लोग भी आपकी तारीफ़ करें, आपकी भी एक पहचान बने। आपकी खूबियों को देखा जाए कि आपके अंदर क्या है, तो शायद अब आपको लग रहा है कि वो समय आ चुका है कि अब आपकी विशेज़ जो हैं पूरी हो रही हैं। अब उसकी सच्चाई जो है, जैसा आपने सोचा था अपने बारे में, उसकी सच्चाई से अब आप रूबरू हो रहे हैं। अब आपके जीवन में एक मैजिकल टाइम आ रहा है। कुछ ऐसे आपको ज़रूर अनुभव होंगे इस समय में। रिलेशनशिप वाइज भी कुछ ऐसे बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस आपको होने वाले हैं। हो सकता है आप किसी सोशल गैदरिंग में हों और वहाँ
कुछ आपकी पहचान से आपको रूबरू कराया जाए, जैसे यहाँ भी मैसेज मिल रहा था। अचानक किसी चीज़ के लिए आपको बुलाया जाए और आपको ये यकीन ही नहीं हो कि आप ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपको कोई उसका एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस कराया जाए कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, या खुद के बारे में आप सोच पाएँ कि आपको तो इसका बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपने ये कितने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को कर लिया। तो इससे आपकी एक पर्सनैलिटी भी निखरेगी और आपकी एक नई पहचान भी लोगों के बीच में बन सकती है। और आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, हो सकता है आपकी इन चीज़ों का और लोगों तक इसको शेयर करें कि हाँ, आपने कैसे इस काम को किया, कितने अच्छे से किया, जबकि उनको नहीं पता था कि आप इस चीज़ को कर पाएँगे। लेकिन आप अपनी एक शख्सियत बनाएँगे। कुछ ऐसा समय आएगा कि जिसमें आपको एक पहचान मिलेगी कि हाँ, आपने इसको कर लिया है। उस जो कुछ भी आप करेंगे उसके अनुसार ये आपकी पहचान बनने वाली है। एक अलग छवि लोगों की नज़र में आपकी बनने वाली है कि आपने किस तरीके से, उन्होंने सोचा भी नहीं था, आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आपने उसको कर दिखाया। कुछ रिलेशनशिप में भी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी और आपने वो चीज़ें करके दिखा दी, जो लोगों को यकीन नहीं था कि आप ऐसा भी अपने रिलेशनशिप वाइज़ कोई कदम उठा सकते हैं। तो ऐसा भी आपने किया होगा या कर सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको शॉक्ड कर जाएँगे। कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको शॉक्ड कर जाएँगे। हो सकता है कोई ऐसा भी समय आए कि आपको इमीडिएट कोई एक्शन लेना पड़े, और उस समय में आपकी कॉन्फिडेंस, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत आवश्यकता हो, और हो सकता है आप बहुत बेचैन भी हो जाएँ उस चीज़ को करने में। आप सोच पाएँ कि ये कैसे होगा, कोई चैलेंजिंग ऐसा टाइम आएगा और आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को कर जाएँगे और बहुत सक्सेसफुली उस चीज़ को मैनेज भी करेंगे, उस काम को भी करेंगे, और एक ऐसी जो है ऊर्जा के साथ आप कुछ करेंगे कि लोगों के बीच में अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो अभी तक लोगों ने सोचा था कि आप किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के काबिल नहीं हैं, आप ऐसी एक मिसाल कायम करेंगे कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को आगे बढ़कर कर सकते हैं। भले ही आपकी उसमें इच्छा हो या ना हो, आप उस चीज़ के लिए भले ही आपकी आत्मा गवारा न करती हो कि इस चीज़ को आप करें, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर आप ऐसे चैलेंज को भी फेस कर सकते हैं और अपने कार्य को बखूबी अंजाम भी दे सकते हैं और बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की नज़र में आपकी एक पहचान बनने वाली है और आप खुद भी खुद के लिए महसूस कर पाएँगे कि ये आपने कैसे किया, जबकि ये तो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे। इन सारी चीज़ों से आप ही लोग तो शॉक्ड होंगे ही, आप भी शॉक्ड होंगे और लोग भी शॉक्ड होंगे। ये चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं कि जिससे उम्मीद कोई नहीं कर सकता था कि आप इस तरीके की चीज़ें कर पाएँगे। हो सकता है बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जिससे बातचीत करके आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो, आपको लगे कि इसकी बातें, इसकी सोच आपसे बहुत मिलती-जुलती है, और उसकी बातें, उसके साथ रहने से और उसके बात करने से आपकी एक
हेल्थ वाइज़ हीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपका दिल दिमाग शांत रहेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, तो आपकी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये डिवाइन शायद आपके जीवन में ऐसा भेज रहे हैं, आप महसूस कर पाएँगे कि उम, बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आए हैं, जिनसे बात करके मुझे सुकून महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप ईश्वर को भी धन्यवाद देंगे। और एक अच्छी रिलेशनशिप और एक जो पवित्र रिलेशनशिप होती है, उसको आप ज़रूर निभाएँगे इस चीज़ से, और आप खुद भी शॉक्ड हो जाएँगे कि प्रभु सबके जीवन में कुछ न कुछ बेहतर चीज़ें रखे रहते हैं, लेकिन समय से वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। जब वो उसको मिलना रहता है, तभी वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इस ईश्वर के प्लान को देखकर आप बहुत जैसे एक जिसे शॉक्ड महसूस करेंगे, इसके लिए कोई हिंदी शब्द मुझे मिल नहीं रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगी। हाँ, आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि ये प्रभु का ये प्लान था, और मैं समय से इसको समझ नहीं पाया कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटा था, उसके घटने का पर्पज़ क्या था। अगर ये सब नहीं घटता, आप लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते, तो शायद यह व्यक्ति आपके जीवन में भी नहीं आता, और इस तरीके का सुकून आप महसूस भी नहीं कर पाते। तो इसलिए इनके पीछे की घटनाओं को सोचकर आप आश्चर्यचकित हो जाएँगे। ऐसा लगेगा कि कुछ आप जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, वो कितना फ्रूटफुल है, कितना खुशियाँ देने वाला है, कितना आप फ़ियरलेस होकर कितना खुशी के साथ उस चीज़ को, उस काम को आप कर पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं, उससे आपको कितना आनंद मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अब आपको आने वाले समय में पता चलेंगी। तो वो धीरे-धीरे कुछ ऐसे इवेंट सामने आएँगे कि उस वो बहुत ही आपको खुशी देकर जाएँगे। जैसे आपको वो निडर बनाते जाएँगे, हर चीज़ में आपको निडर बनाते जाएँगे। अगर कोई चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, तो भी आप निडर बन रहे हैं। कोई ऐसी रिलेशनशिप आ रही है, जहाँ आप बड़े सुख-सुकून के साथ अपनी बातों का आदान-प्रदान कर रहे हैं, उसमें भी आप निडरता के साथ कर पाएँगे, और बहुत एक बैलेंस के साथ आप इन चीज़ों को निभा पाएँगे। कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं, जो आप निभाना नहीं चाहते हैं, लेकिन समय पड़ने पर उसके साथ भी आपको जो करना है वो चीज़ आप करेंगे, तो इससे भी लोगों के बीच में आप खुद को भी महसूस करेंगे कि आपने ये कैसे किया, और लोग तो महसूस करेंगे ही करेंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको सॉर्ट कर जाएँगे, कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको सॉर्ट कर जाएँगे। ये गिल्ट का कार्ड उल्टा आया है। कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिलेंगे जो अभी तक आपको दुःख दर्द देते रहे हैं, ऐसे मेंटल प्रॉब्लम में आपको डालते रहे हैं कि आप कभी भी अच्छा महसूस ना कर पाएँ। तो उनसे जब आप मिलेंगे, तो आप सोचेंगे कि जो आपके लिए इतना बुरा सोच रहे थे, आपके लिए जो इतना बुरा कर रहे थे, उनकी दशा देखकर आप शॉक्ड हो जाएँगे कि उनके जीवन में ऐसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। उनको आप देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा, आप खुद भी कभी यकीन नहीं कर पाएँगे कि ये लोग भी कभी इस कंडीशन में आ सकते हैं, या इनकी भी ऐसी सोच हो सकती है। या आपको फ्री देखकर भी शॉक्ड हो जाएँगे, क्योंकि कभी-कभी कोई व्यक्ति आपको लगता है कि वो सामने आएगा, तो आप कैसे उसको फेस कर पाएँगे, लेकिन जब वो सामने आएगा, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि उसका होना या ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब कि आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। पहले उस व्यक्ति को देखकर आपको बहुत टेंशन होती थी, लेकिन अब आपको नहीं रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँगे। तो आप खुद में भी ये बदलाव महसूस करेंगे कि इतना बदलाव मेरे में कैसे आ गया, कि इसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही है, मैं असहज नहीं महसूस कर पा रहा हूँ।
मैं बिल्कुल सहज हूँ इस व्यक्ति को देखकर। मेरे अंदर कोई भाव नहीं उठ रहे हैं। तब आप समझ पाएँगे कि वास्तव में मेरे अंदर की हीलिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब जिसको देखकर मैं कभी बहुत डिप्रेस हो जाया करता था, अब मुझे उसके रहने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब आपको अपनी अंदर की हीलिंग पावर से आप रूबरू होंगे कि हाँ, मैंने ये हीलिंग खुद की कर ली है, कि अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। तब आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में मेरे अंदर हीलिंग पावर थी और अभी तक मैं इससे अनजान था। मैं अपने को इतना बदल चुका हूँ और अभी तक मैं इससे अनजान था कि हाँ, ये चीज़ें मेरे पर प्रभाव नहीं डालेंगी और जब नहीं प्रभाव डालेंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये तो मेरे ही अंदर की चीज़ें थी जिसको मैंने खुद से दूर किया था और आज मैं इतना इसके होने के बावजूद भी मेरे अंदर कोई भी भाव नहीं है, किसी भी तरीके की बेचैनी नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। तो आप अपने अंदर की पावर से रूबरू हो रहे हैं और आप इस चीज़ को सोचकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाएँगे कि हाँ, ये तो मैंने कर लिया। ये मेरे अंदर की पावर है और मैं ऐसे कर पा रहा हूँ। पहले कुछ लोगों के साथ आप समझौते करते थे कि अगर ये हैं तो इनके साथ मुझे किसी तरीके से समझौता करके रहना ही चाहिए, चाहे जो भी हैं, जैसे भी हैं। लेकिन अब आप इन चीज़ों को नकार रहे हैं। आप उन चीज़ों को, रिश्तों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे जो कि आपके लिए सही नहीं है और जिनको आप जानते हैं कि ये पीठ पीछे कुछ न कुछ बातें बनाएँगे, आप ऐसी दूरी उनसे बना लेंगे और ये करने में आपको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, ज़रा भी हिचक नहीं होगी, किसी भी तरीके का आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और बहुत ईज़िली आप जो है उस रिश्ते से दूरी बनाकर रहेंगे। और ये चीज़ें, ये पावर आपको अपने अंदर की आश्चर्यचकित करने वाली हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको सॉफ्ट कर जाएँगे, जो आपको सॉफ्ट कर कुछ लोग तो ये सोच ही नहीं पाएँगे कि आपके अंदर इतने बदलाव कैसे आए और आप भी खुद के बारे में नहीं सोच पाएँगे कि आप इतने बदल चुके हैं, ये तो आप अभी तक आपको पता ही नहीं था। लेकिन उस चीज़ को देखकर आप समझ पाएँगे कि हाँ, आप कितने बदल चुके हैं। जहाँ कि आप स्पीचलेस हो जाएँगे कि हाँ, ये चीज़ें तो मैंने कर ली और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों को भी आश्चर्यचकित कर रही हैं और आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगी। ये जो घटनाएँ आपके साथ होने वाली हैं और कुछ लोग तो यहाँ आपकी इन चीज़ों से बहुत ही हैरान परेशान होने वाले हैं। वो दुःख तकलीफ़ में पड़ जाने वाले हैं। वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? इस तरीके से इतना बदलाव, इतना चेंज आप में कैसे आ गया है? कि चीज़ें जो है बहुत अलग तरीके से आपके साथ घट रही हैं। जो आप कर रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है। वो ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप ये चीज़ें कर पाएँगे और आप कर ले रहे हैं। कुछ गाइडेंस लेते हैं, गाइडेंस का कार्ड कि और कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको सॉल्व कर जाएँगे, कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको सॉल्व कर जाएँगे, ऐसे इवेंट्स। आप जैसे आपको अपने ही अंदर ये महसूस होगा कि आप कितनी तेज़ी से खुद की शख्सियत को बदल पा रहे हैं। पहले आप खुद को बदल नहीं पाते थे, आप जैसे थे उसी में फँसे रहते थे, लेकिन अब समय के अनुसार आप अपने को चेंज कर पाएँगे। अभी एक पल में लोगों से आप हँस बोल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे थे, अगर दूसरे ही पल आपको किसी और एनर्जी में आना हो या उनसे
किनारा करना हो या किसी सीरियस मैटर पे बात करना हो, तो आप अपनी शख्सियत को बिल्कुल उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। पहले आप ऐसा नहीं कर पाते थे। जो कुछ भी जैसे भी लोग मिलेंगे, जैसी घटनाएँ होंगी, उसके अनुसार आप अपनी चीज़ों को तुरंत मोड़ देने में आप माहिर हो जाएँगे और आप समझ भी पाएँगे कि ये इतना तेज़ी से बदलाव आपके अंदर आ रहा है और आप ये कर पा रहे हैं। कि अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है और आप अभी जो है उसके साथ बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और वह व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाना चाहता है, तो तुरंत आप अपना रवैया बदल लेंगे और उसको उसी के अनुसार जवाब देने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो ये बदलाव वो देखकर आप भी अपने आप में ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित होंगे और सामने वाला तो हो ही जाएगा। जो कि उसने समझा नहीं था कि कभी आप ऐसे कर पाएँगे। क्योंकि आप उनको अब जवाब दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जो भी चैलेंजेज़ हैं, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, अब आपको लगता है कि अब ये आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उन चीज़ से कट ऑफ करके फटाक से आप अपना रास्ता मोड़ सकते हैं। और इतना तेज़ी से ये चीज़ें आप करेंगे कि आप अपने बदलाव पर आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि इतना तेज़ी से जो चीज़ मैंने इतने समय में नहीं मैं कर पाया या कर पाई, वो इतना जल्दी-जल्दी मैं अपने जीवन के फैसले कैसे ले पा रहा हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है कि इस तरीके से मैं तुरंत के तुरंत किसी भी चीज़ को मैं जवाब दे सकूँ, किसी भी बात को मैं ना कह सकूँ और किसी भी सिचुएशन से मैं तुरंत बाहर निकल सकूँ जो कि मुझे फँसाती हो या मुझे किसी और तरीके से अम, कोई चैलेंजेज ऐसे आ रहे हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं तो उनको आप नो बोल सकते हैं। तो ये बदलाव आप नोटिस करेंगे अपने आप में। क्योंकि अब आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ना है, आपको खुद को समझना है, तो आपको अपने उन सारे रूप को भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं हूँ, तो मेरी अगर डेस्टिनी है कहीं जाने की, तो समय-समय पर जो भी चीज़ें हैं, उस चैलेंज को फेस करना भी मुझे आना चाहिए। और इस चीज़ को आप अपने में बदलते हुए स्वरूप के साथ आप देख पाएँगे कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये आप ही का स्वरूप है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा और जब जिस सिचुएशन में कहीं कंप्रोमाइज़ भी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी है। अगर कहीं बिल्कुल रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी है। अगर रिश्तों के लिए कहीं डिवोशन भी चाहिए, तो वो भी है। तो सारे स्वरूप अब आपको आप ही के अंदर नज़र आएँगे, तो आप समझ जाएँगे कि अब आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको कोई भी चीज़ें अब आपके लिए मायने नहीं रखेंगी, ना कोई ऑब्स्टिकल मायने रखेगा, ना किसी का कोई चैलेंज मायने रखेगा। क्योंकि सेक्रल चक्रा आपका जो है काफ़ी एक्टिव हो चुका है। क्योंकि सेक्रल चक्र एक्टिव होता है तो बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर छिपी रहती हैं, वो निकल कर बाहर आती हैं। तो ये सेक्रल चक्र आपका एक्टिव हो चुका है और ये बदलाव आप देखेंगे किसी भी आप खुद में आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि हाँ, ये चीज़ें अब मेरे में हो रही हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।